याचना करते हैं। याचना क्या करते हैं? मम जीवन आशा मम जीवन आशा तुम्हारी अधीना मम जीवन आशा तुम्हारी अधीना जल भी नमीना अपने पुत्र से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं महाराज दशरथ। कर रहे हैं, हे पुत्र मेरा जीवन तुम्हारे अधीन इस प्रकार से है जैसे मछली का जीवन जल पर निर्भर करता है। अगर तुम मेरे नेत्रों के सामने से हट जाओगे तो मैं ऐसे ही तड़प तड़प कर प्राण त्याग दूंगा जैसे जल के अभाव में मछली प्राण त्याग देती। अब आप सोचिए कि तीनों लोक के स्वामी साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम अपने पिता की एक छोटी सी बात नहीं पूरा कर पाए। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, तापर मन समझत नहीं कह गए दास कबीर। राय बढ़े मिथिल घटे रहु रहु जीव निशंक, विधि ने जो लिख दिया जाठी रात के अंत। इसलिए ईश्वर बनने का प्रयास नहीं, जो कुछ भी परमात्मा के द्वारा हमें प्रदान किया गया है, जिस कार्य को करने में हम सक्षम हैं, हमेशा आत्मनिरीक्षण होते रहना चाहिए। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी भी एक सीमा होती है। कुछ करना होता है, कुछ होना होता है। जब करने की बारी आए तो करिए, और जब होने की बात आए तो कैसे स्वीकारिए? तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेला राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, जय हो मेरे अलबेला राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेला राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेला राम। कुछ करना होता है और कुछ होना होता है। तो जब करने की बारी आए तो किया जाए, और जब होने की बात आए तो उसकी मर्जी को स्वीकारना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु
कदाचन सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जय। सुख में दुख में हानि में लाभ में एक सहारा बना के प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए हर अवस्था को पार करना है। सुख में पागल नहीं होना है, अहंकार नहीं करना है और दुख में धैर्य नहीं खोना है। माता कैकेयी ने बड़ी सुंदर बात की, अगर कोई व्यक्ति सत्य के पालन का व्रत लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि कसौटी क्या क्या है। माता कैकेयी ने कहा, जाने हो रही है मांग चबेना। ऐसा लग रहा था कि वरदान ले लो वरदान ले लो वरदान ले लो, ऐसा लग रहा था जैसे मैं थोड़ा सा चना चबेना मांगू। अरे एक राजा की पुत्री हूँ, एक राज सिंहासन से हम क्या मांगते। हे राजन, अगर नहीं देना है तो स्पष्ट मना कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर सत्यवादी होने का दम भरते हो तो सत्यवादी के लक्षण क्या है? हर तन तीयत नया, तन तीयत नया, धाम धन धरणी, तन तीयत धरणी, ओ सत्य संध का तन तीय तनय धाम धन धरणी। तन मतलब पुत्र, तीय मतलब पत्नी, तन तीय तनय धाम धन धरणी। इतनी चीजों का परित्याग तिनके की तरह कर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इतना साहस रखता है अपने शरीर का, तन अर्थात शरीर, ती अर्थात पत्नी, तनय अर्थात पुत्र, धाम अर्थात निवास स्थान, धन अर्थात आप लोग जान ही रहे हैं, धरणी अर्थात संपूर्ण धरा का भी परित्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। कैसे? जैसे एक तिनके का परित्याग किया जाता है, ऐसा व्यक्ति सत्य के मार्ग में चल सकता है। महाराज दशरथ ने कहा, यह बात तो स्वप्न में भी मत सोचना कि मैं वचन दे चुका हूँ तो वचन से पीछे हट जाऊंगा। क्यों? हर रघुकुल रीति, रघुकुल रीति सदा चलिया, ओ रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यहाँ से शुरू होता है मेरे हृदय को सबसे अधिक स्पर्श करने वाला रामचरितमानस का वो भाग जो मैं आप लोगों के समझ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे राघवेंद्र सरकार को बताया जाता है, पिछले पहर भूप निक जागा, आज हमें ही बड़ा अचरज लागा। महाराज दशरथ प्रातः काल में बड़े भोर में उठ जाया करते थे, परंतु जब वह समय से नहीं उठे तो सुमंत जी गए और प्रभु को सूचना दिया। राम कुभात सचिव संग जाहि। पिता का प्रेम ऐसा होता है कि आज प्रभु अपनी मर्यादा को छोड़कर कैसे जा रहे हैं? कुभात। ऐसे नहीं चलना चाहिए था, ऐसे नहीं दौड़ना चाहिए था, लेकिन कष्ट ऐसा होता है, आपातकाले मर्यादा नाश। ऐसे समय में हमारी सरकार भी कुभात जा रहे हैं।
वहां जाके उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा, हरे पिता धीर उरे, पिता धीर उरे उदर भी अगाधु, कछु बड़े अपराध। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने कहा, हे मैया, हमारे पिता तो धैर्य का सागर है, लगता है मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, इसलिए प्रभु मुझसे कुछ कह नहीं रहे हैं। ताके मोहि न कहत कछुराऊ, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया मैया कि आज मेरे पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे अपना दुख भी नहीं बता रहे हैं। अब माता कैकेयी का धैर्य जवाब दे गया। धरा के उद्धार के लिए जो स्वांग वो रच रही थी, अब उनका धैर्य डोल गया और माता जी को मजबूर होकर कहना पड़ा, अरे तुम अपराध, तुम अपराध जो नहीं पाता, तुम अपराध जो नहीं पाता, जननी जनक बंधु सुख दाता, जननी जन सुख बंधु दाता। बोलिए लाल, तुम अपराध योग्य नहीं हो। अरे पुष्प से भी किसी का वध होता है, किसी का सर टूटता फूटता है। हे राम, तुम में वो योग्यता ही नहीं है जिससे अपराध किया जाता है। हे लाल, तुम में तो क्षमता ही नहीं है, तुम अपराध योग नहीं पाता, जननी जनक बंधु सुख दाता। प्रभु ने कहा, मैया अगर ऐसी बात है तो कृपा करके मुझे वह कारण बताइए कि किस बात के लिए हमारे पिताजी की आज ऐसी दशा हुई। माता जी ने कहा, देन कहे मोहि कोई वरदाना, मांगे जो कुछ मोहि सुहाना। मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा, मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। तो फिर क्या हुआ मैया? हर सो सुनि भयउ भूपउर सोचु, सो सुनि भयउ भूपउर सोचु, छाड़ न सकहि तुम्हारे सकोचु, छाड़ न सकहि तुम्हारे सकोचु। प्रभु ने कहा, मैया अब विलंब न करिए, कृपा करके बताइए कि वो वरदान क्या था और पिताजी को इतना कष्ट क्यों हो गया। माता जी ने कहा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। उन्होंने कहा, तपस्वी के वेश में 14 वर्ष के लिए मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांग लिया और तुम्हारे भाई भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लिया। इतनी सी बात तो तुम्हारे पिताजी की ये दशा हो गई। अब प्रभु की स्थिति क्या हुई? जब तक नहीं जान रहे थे तब तक रो रहे थे, और जब जान गए तो क्या हुआ? हरे मन मुस्काई भानुकुल भानु, भानुकुल भानु, राम सहज नंद निधानु, राम सहज नंद निधानु। प्रभु मुस्कुराने लगे और फिर
मुस्कुरा के कह क्या रहे हैं, अरे थोड़े ही बात की कहीं दुख भारी, ओ थोड़ी ही बात की कहीं दुख भारी, होता प्रतीतन मोहि महतारी, होत प्रतीतन मोह महतारी। उन्होंने कहा इतनी छोटी सी बात, मात्र 14 वर्ष के लिए बन जाके लौट आना है और इसके लिए पिताजी इतने परेशान हो गए। इतना बड़ा हृदय जब होता है तब युगों के ललाट पे ऐसे एक अक्षर छप जाता है जिसे इतिहास, पुराण और काल राम के नाम से जानता है। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय हो। थोड़ी बात बताई तो तुम्हारी, फिर कह रहे हैं कि पिताजी ने इसलिए करे ही क्या किया, एक राज मुझे दे दिया, एक भैया भरत को दे दिया। प्रश्न उठा कि तुम्हें राज दे दिया, अरे राज इसे निकाला दिया है, राज नहीं दिया है। प्रभु ने कहा भैया आप लोग समझ नहीं रहे हो, प्रभु ने मुझे राज से निकाला नहीं दिया है, राज दिया है। कैसा राज दिया है, अरे पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू, यह सब भांति मोहि बड़े भातु। उन्होंने कहा माँ पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है और वहीं तो मेरे सारे काम सिद्ध होंगे। प्रश्न हुआ क्या क्या काम सिद्ध होंगे, हरे मुनि गण मिलन विशेष बनन, आहा ऋषियों का संत महापुरुषों का, हमारे संत भगवान देखिए सब दूर दूर से आके पधारे हुए हैं, उनके चरणों में मेरा बार बार वंदन। तो पहला स्वार्थ बताया कि मुनि गण मिलन विशेष बनन, सब ही भांत हित मोर, अतहि महपितु आयस बहुरी सम्मत जननी तो। माता पिता की सहमति और ऋषियों का मिलना, इससे बड़ा हित क्या हो सकता है। पिताजी ने तो मुझे वन का राज्य दे दिया। अब प्रभु जाते हैं माँ कौशल्या के पास, उनको पूरी बात बताते हैं। माता जी कहती हैं क्या, कहीं के राजगीर वनवासी घोषणा करवा दिए पूरे नगर में कि राज तिलक होगा और भेज रहे हैं वन। परंतु भगवान पर उसका क्या असर हुआ, अरे कहीं के राज, कहीं के राज दिन बनवासु, कहीं के